बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ये मज़ेदार किस्म का जो सालन आपको नज़र आ रहा है, ये लौकी गोश्त है और ये अभी अभी मैंने बनाया है। आप लोगों की फ़रमाइश पे बनाया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे एक फ़रमाइश आ रही थी कि आपने कद्दू गोश्त जो है वो नहीं बनाया है। तो चलते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप बना लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, बल्कि इससे भी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर को आपने चूल्हे पे चढ़ाना है। उसमें आपने आधा कप ऑयल डाल लेना है। कुछ खड़े मसाले इसमें डाल लेने हैं, गरम मसाला जिसको बोलते हैं। इसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है, और उसके साथ जो है तेज़पात है और दालचीनी है। ये सारे मसाले इसमें डाल के अब हमने इसमें प्याज थोड़े से डाल देने हैं। तकरीबन 4 प्याज थे दरमियाने साइज़ को, उनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। इनको थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद दो मिनट के बाद, यानी ये पक जाएँ थोड़े से, उसके बाद 1 किलो तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है ये गोश्त। गोश्त में हड्डियाँ भी हैं, तो ये बोनलेस नहीं है। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगा और इसमें डाल दूंगा लहसुन। लहसुन जो है ये तकरीबन 8 से 10 जवे थे, इनको मैंने ये साबित ही डाला है। और अब इसको मैंने और भी अच्छी तरह से भूनना है, ताकि लहसुन की खुशबू जो है वो भी इस गोश्त में चली जाए और इसकी अपनी जो स्मेल सी होती है गोश्त की, वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। इसको तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो रहा है और आयल जो है ना वो अलग हो रहा है। तो जब पानी ख़त्म होने लगे, आयल अलग होने लगे, तब आपने इसमें डाल देना है नमक। नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा। मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाल रहा हूँ और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी डाल लूँगा, ठीक है। अब ये आधा चम्मच नमक डाल के इसको मैंने और पकाना है। आँच हल्की कर देनी है। जब आप हल्की आँच करेंगे तब क्या होगा कि ये पानी जो इसके अंदर है वो सारे का सारा ये खुश्क कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें डाल देना है पानी, और पानी तकरीबन आपने डालना है 2 गिलास। 2 गिलास पानी डाल के इसको आपने प्रेशर कुकर लगा देना है, और प्रेशर कुकर आपने लगाना है 20 मिनट, या अपने इलाके के हिसाब से देख लें कि वहाँ पे गोश्त जो है कितनी देर में गलता है। हो सकता है कि आपके इलाके में 15 मिनट में गल रहा हो, लेकिन मेरे पास जो है ये प्रेशर कुकर ये तकरीबन 20 मिनट में बीफ को गलाता है। तो 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल बनती है। 20 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो ये देखिए जी, ये हालत है। माशाल्लाह गोश्त तकरीबन गल चुका है, और अब जो है ना इसको यूँ कह लें कि मुकम्मल तौर पे तो नहीं गला, लेकिन 80-90% जो है गल चुका है। अब इसके अंदर जो पानी है वो तकरीबन सारा मैंने खुश्क करना है। सारा खुश्क करने के बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च डाल के इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे पकाना है। अभी इसके अंदर जो मैंने प्याज वगैरह डाले थे वो बिल्कुल इसके अंदर घुल मिल जाएंगे, ठीक है। ऑयल जब सेपरेट हो जाए तब आपने इसमें मसाले डालने हैं, और यहाँ पे मसालों में सबसे पहले मैंने हल्दी डाली है। हल्दी तकरीबन आधा चम्मच है। उसके साथ जहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है ये आधा चम्मच, और आधा चम्मच की मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। लाल मिर्च ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये आपको पता है कि कलर के लिए मैं डालता होता हूँ, इससे बहुत प्यारा कलर जो है वो बनता है। अब आपने यहाँ पे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। टमाटर मैंने 4 लिए हैं। 1 किलो गोश्त है तो उस हिसाब से मैं ये टमाटर ले रहा हूँ। टमाटर दरमियाने साइज़ के थे, तो यूँ समझ लें कि तकरीबन आधा किलो से थोड़े कम से 300 ग्राम थे ये टमाटर। अब मैंने अच्छी तरह से इसमें गला लेने हैं, अच्छी तरह से पका लेने हैं। जब ये पक जाएंगे, ये देखिए, ये इसके अंदर बिल्कुल अपना घुल मिल जाएंगे। जब ये अच्छी तरह से घुल जाएंगे तब आपने यहाँ पे डालना है कद्दू, और कद्दू तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, 700 ग्राम है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं करूँगा अच्छी तरह से मिक्स, और तकरीबन 2 मिनट तक आप इसको भून सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। भूनने का मकसद ये है कि आप इसको मिक्स करेंगे। जब ये अपना पानी छोड़ने लगे तब आपने इसमें पानी डालना है, और पानी आप इतना डालें कि जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो। मैंने तकरीबन 3 गिलास जो है वो पानी डाला है। इस का अंदाज़ा आप यूँ कर सकते हैं कि जो सब्ज़ी भी आपने डाली है ना, वो तकरीबन उसके ऊपर तक पानी आ जाए। जब ऊपर तक पानी आ जाता है उसके बाद आप प्रेशर कुकर लगाते हैं
तो फिर जो है क्या होता है कि वो गल जाती है, और पानी अगर आपने खुश्क करना हो तो उसके बाद आप इसको खोल के खुश्क कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगाता हूँ, फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है। तकरीबन 10 मिनट मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लगाया, और फिर ये देखो माशाल्लाह हमारा जो है कद्दू बिल्कुल गल चुका है, गोश्त 100% गल चुका है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम दूँगा। इसकी मैं आँच बंद कर दूँगा, आग मैं इसकी बंद कर दूँगा। मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही मैंने पानी डाला था। तो अब ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। तो इतना मज़ेदार सालन कि जो भी खाएगा ना वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये कैसे बनाया है, और आपसे फरमाइश करेगा कि रोज़ाना ही यही सालन हमें खिलाया करें। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सब ही यही खाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये ज़रूर चैनल को शेयर करें। अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।